तो इस तरह से तमाम विभागों का बंटवारा अब मंत्रियों के बीच में हो चुका है। चलिए ज्यादा जानकारी देंगे इस पर हमारे संवाददाता लखनऊ से अनुभव शुक्ला का सीधा रुख कर लेते हैं। अनुभव, ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है, किस तरह से इसे देखा जा रहा है, कैसे हम रीड करें इसे? देखिए 18 जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम को अगर शामिल कर लें, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री, सभी के विभागों का बंटवारा हो चुका है। और देखिए विभाग किसको क्या अलॉट करने, क्या जिम्मेदारी देनी है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वो जिसको जो विभाग चाहते हैं, जो उनको लगता है कि जो व्यक्ति जहाँ पर काम ठीक ढंग से कर पाएगा, वो विभाग उसको दिया जाता है। इस बार जो हमने देखा है जिस तरीके से विभाग अलॉट हुए हैं, उसमें तकरीबन 5 ऐसे मंत्री जिनके विभाग नहीं बदले गए, यानी जिस विभाग की जिम्मेदारी पहले थी योगी 1 में, योगी 2 में भी उसकी जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। जैसे आप देखिए सुरेश खन्ना, पहले से हर कोई जान रहा था उत्तर प्रदेश में, जब उन्होंने शपथ ली कि इनको तो संसदीय कार्य और वित्त मिलेगा, वही मिला। भूपेन्द्र चौधरी पंचायती राज के पहले मंत्री थे, इस बार भी वही मिला। रविंद्र जायसवाल को आप देखिए, स्टाम्प उनके पास पहले भी था, इस बार भी वही उनके पास है। तो इस तरीके से कुल तकरीबन 5 मंत्री हैं जिनके विभागों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए दोनों जो डिप्टी सीएम है, एक डिप्टी सीएम तो नए ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम इस बार बनाए गए हैं योगी 2 में, तो उनको दिया गया है चिकित्सा विभाग दिया गया है, चिकित्सा और स्वास्थ्य दिया गया है। जबकि केशव प्रसाद मौर्य जिनके पास पहले पीडब्ल्यूडी था, अब उनको ग्राम्य विकास दिया गया है। तो इस तरह से जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनके विभागों में हमें परिवर्तन नजर आता है। इसके अलावा बहुत सारे नए मंत्री हैं, जैसे आपने असीम अरुण की बात कही, वो आईपीएस अफसर है, उसकी नौकरी छोड़कर आए, तो समाज के उत्थान के लिए वो लगातार बात कर रहे थे और इसीलिए समाज कल्याण विभाग उनको मिला है। दयाशंकर सिंह को देखिए, जो बात बार बार एबीपी गंगा कह रहा था कि जो व्यक्ति संगठन से आता है, हमने यही देखा योगी 1 में कि कहीं ना कहीं उस पर एक तरीके से भरोसा रहता है और उसको ज़्यादातर परिवहन विभाग ही दिया जाता है। जैसे स्वतंत्र देव सिंह पहले आए 2017 में तो परिवहन मंत्री बने, फिर उसके बाद जब रीशफल हुआ, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो वो विभाग मिला। जो संगठन से अशोक कटारिया आए तो उनको मिला, इस बार वो मंत्री नहीं बने। फिर इस बार आप देखिए दयाशंकर सिंह संगठन से आए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, वहाँ से वो विधायक का चुनाव लड़े, बलिया से जीते और अब मंत्री बने, तो उनको फिर परिवहन विभाग ही दिया गया। जेपीएस राठौर जो संगठन से आए हैं, किसी भी सदन की सरस नहीं, सहकारिता जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। पिछले योगी 1 में हमने देखा वो मुकुट बिहारी वर्मा के पास वो विभाग था। तो इसी तरह से परिवर्तन किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जितिन प्रसाद। आप देखिए वो जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, एमएलसी बनाया गया और फिर जब रीशफल हुआ तो उनको प्राविधिक शिक्षा दिया गया। लेकिन इस बार जब हम कहें विभागों का बंटवारा हुआ तो पोर्टफोलियो बांटे गए, उनको पीडब्ल्यूडी बहुत महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है और उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। अगर हम कहें आईएएस अफसर रहे AK शर्मा, उनको भी 2 बहुत महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई। क्यों? नगर विकास है, देखिए अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है नगर विकास, और उसके अलावा ऊर्जा, यानी जो योगी 1 में जो विभाग था श्रीकांत शर्मा के पास, वो ऊर्जा विभाग भी अब अरविंद शर्मा को दिया गया है। यानी 2 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उनको दी गई। नितिन अग्रवाल की आपने बात की, नितिन अग्रवाल को इस बार आबकारी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। तो हमें यही लग रहा है, हम जब इस पूरे नामों को देख रहे हैं और किसको क्या पोर्टफोलियो मिला है, तो कहीं पर ये भी देखा गया है कि किसके पास क्या एक्सपीरियंस है, किसने कहाँ पर बेहतर काम किया योगी 1 में, और फिर कुछ विभागों में जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें इसे देखते हुए कि क्या और बेहतर किया जा सकता है। तो पुराने अनुभव और साथ ही नई जिम्मेदारियों के साथ ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और आज अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी भी ये तमाम मंत्री संभाल लेंगे। वो भी जानकारी और तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को देंगे। अनुभव, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।